गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरिणो रघुबर विमल यस जो दायके फल चार बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार रामायण तुलसी कृत कहूँ सुमति अनुसार सुख सुंदर आसन सुभगो आइए पवन कुमार। पधारे हुए सभी भक्तजनों का श्री गिरिराज आदर्श रामलीला मंडल वृंदावन द्वारा हार्दिक अभिनंदन है। आइए भगवान की लीला प्रारंभ हो रही है। कल जो भक्त आए थे उन लोगों ने देखा श्री भरतलाल जी भगवान के दर्शनों को चित्रकूट पर पहुंचे। चारों भाइयों का मिलन हुआ। भगवान की चरण पादुका लेकर के श्री भरतलाल जी अयोध्या हुआ है, लेकिन भरतलाल जी अयोध्या में प्रवेश नहीं किए। अयोध्या से कुछ ही दूर पर एक नंदी नाम का ग्राम है, जहां भरतलाल जी भगवान की चरण पादुका को रख करके बराबर 14 वर्ष की अवधि व्यतीत होने तक उसका पूजन पाठ करते रहे। आइए आज की जो लीला की प्रस्तुति है उस स्थान से हो रही है। भगवान श्री राम विराजमान हैं। करवा चौथ का पावन त्योहार आ गया है, जिस त्योहार के दिन स्त्रियां 16 श्रृंगार करती हैं और अपने पति की विशेष उम्र के लिए व्रत रखती हैं। तो भगवान श्री राम श्री किशोर जी का श्रृंगार अपने हाथों से करने को जा रहे हैं। आइए। सीताराम चरित अति पावन, सीताराम चरित अति पावन, मधुर चरित अति रुचिरे सुहावन, मधुर चरित अति रुचिरे सुहावन। कुसुमे सुहाए निज करि भूषण रामे बनाए, सीत ही पही लाए प्रभु सादर, बैठे फटकी शिला परि सुंदर, बैठे फटक। भगवान श्री राम स्वयं श्री किशोर जी का श्रृंगार आज अपने हाथों से कर रहे हैं। आज भगवान के दर्शन करने को इसी बीच में इंद्र की पुत्र वधू जयंता की पत्नियों भी पहुंच रही है। आज वही समय आ चुका है जब मुझसे प्रभु ने कहा था मैं फटक शिला पर आऊंगा और देवी तुम्हें दर्शन दूंगा। चलती हूँ मृत्यु लोक के लिए। हो तोरा
दर्पण कहलाए, हो तोरा मन दर्पण कहलाए। प्रभु ने जो कहा था अवश्य आज मुझे दर्शन प्राप्त होंगे। चलती हूँ प्रभु के दर्शनों के लिए। देवी तुम कौन हो? प्रभु आप मुझे भूल गए, मैं तुम्हें याद दिलाती हूँ। आप बाल अवस्था में थे और अपने महलों की छत के ऊपर पतंग उड़ा रहे थे नाथ। वो पतंग उड़ते उड़ते देवलोक पर पहुंची और उस पतंग को मैंने रख लिया प्रभु। आपने अपने सेवक को भेजकर मुझसे कहा, आपके सेवक ने कहा कि मेरी पतंग लाओ, लेकिन मैं तो आपके दर्शनों की ललाहित थी नाथ। मैंने कहा जिसकी यह पतंग है उसके क्या मुझे दर्शन नहीं मिलेंगे? आपका सेवक आपके पास आया प्रभु और आपसे यही बात कही तो आपने कहा जाओ, फिर से जाओ और देवी से कहना कि मैं फटक शिला पर आऊंगा, उसी समय मेरे दर्शन प्राप्त होंगे। मैं इंद्र की पुत्र वधू जयंता की पत्नी, मेरा नाम त्रिसी है महाराज। मैं आपके दर्शनों के लिए आई हूँ। दर्शन कर लिए तुमने, कोई बात नहीं, जाओ देवलोक को जाओ। उधर जब जयंता ने अपनी पत्नी को देवलोक में नहीं पाया, सभी जगह ढूंढने को निकला, मृत्युलोक में भी आया। चलते चलते संध्या होने को है, अति शीघ्र ही देवलोक जाना चाहिए। भैरव देवी कृषि प्रणाम स्वीकार करें नाथ। प्रसन्न रहो, कहाँ से आई हो? हे नाथ, इस समय मैं मृत्यु लोक से आ रही हूँ। मृत्यु लोक से? हाँ नाथ। इसलिए गई थी वहाँ पे मृत्यु लोक के? नाथ, फटक शिला पर प्रभु श्री राम विराजमान हुए हैं और अपनी भार्या का अपने हाथों श्रृंगार कर रहे थे, उन्हीं के दर्शनों के लिए गई थी नाथ। क्या कहा? प्रभु श्री राम अपनी भार्या का श्रृंगार अपने हाथों से कर रहे थे? हाँ स्वामी। वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहलाते हैं। ठीक है, मैं जाकर के देखता हूँ, मैं भी देखता हूँ। जाओ। सूर्यपति सुत धरी बायसी बेसा, सठ चाहती रघुपति बलो दे। ये कैसे संसार में सभी कहते हैं राम राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, और अपनी भार्या का अपने हाथों से ही श्रृंगार कर रही। मुझे कोए का रूप धारण करके उनके बल की परीक्षा लेनी चाहिए। सुरपति सुते धरे बायस बेसा, सठ चाहते रघुपति बल देखा,
सठ चाहती रघुपति बल देखा। अब मेरे कौवे का रूप बना लिया। अब देखता हूँ, चल के परीक्षा लेता हूँ कि वास्तव में ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम है या नहीं। चलना चाहिए। सीता चरण चोच हति भागा, मुड़ मर्द मति कारण कागा, मुड़ मर्द मति कारण हाय कागा। स्वामी, ये कौवा मुझे चोंच मार के जा रहा है। भगवान ने बिना फर का बाण मार दिया। चला रुधिर रघुनायक जाना, सीख धनुष सायक संधाना। मैं चला जा रहा हूँ। ये क्या हो गया है? धर निज रूप गयो पितु पाही, राम विमुख राखा नहीं नाहि, राम विमुख राखा नहीं नाहि। रक्षा करिए पिताश्री, पिताश्री, पिताश्री रक्षा करो। पिताश्री मेरी रक्षा करो। क्या कारण है? इतने भयभीत क्यों हो रहे हो? भयभीत इसलिए हो रहा हूं, भटक शिला पर प्रभु श्री राम बैठे थे। वो अपनी भार्या का श्रृंगार अपने हाथों से कर रहे थे। फिर क्या हुआ? मैंने सोचा ये कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है, मुझे इनको देखना चाहिए। उन्होंने भर भर का बाण मार दिया है। मैं जला जा रहा हूं, बचाइए। प्रभु श्री राम की परीक्षा लेने के लिए गया था। शर्माना चाहिए, लज्जा आनी चाहिए तुम्हें। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भूमि का भार हटाने के लिए इस समय मनुष्य रूप धारण करके पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं, और तू उनकी परीक्षा लेने के लिए गया था। मेरे यहाँ पर तेरे लिए कोई जगह नहीं है। चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। चले। पिता ने भी तिरस्कार कर दिया। जाओ, राम के द्रोही को मैं नहीं रख सकता हूँ। निराश हो गया। ब्रह्मधाम शिवपुर सबे लोग, फिरा समिति व्याकुल भय शोका, फिरा समिति व्याकुल भय शोका। रक्षा कीजिए। कौवे का रूप धारण किए हुए पायमाम करने वाले इतने व्याकुल होकर के क्यों मेरे पास में आ रहे हो? क्या कारण है? कौन हो तुम? मैं इंद्र का पुत्र जयंत हूँ। आज मैंने परमात्मा श्री राम की परीक्षा ली है। जाकर के माता सीता के चरणों में अपनी चौथ का प्रहार किया है। प्रभु ने एक ऐसा बाण चला दिया, मैं जला जा रहा हूँ। मैं अग्नि लग रही मेरे शरीर में। पिताश्री रक्षा करो। इंद्रपुत्र जयंता, तुम प्रभु श्री राम की परीक्षा लेने के लिए सोचे हो, बहुत कुटिलता किए हो। श्री राम का बाण तुम्हारे पीछे लगा है। मैं तुम्हें पनाह नहीं दे सकता, तुम्हारी कोई रक्षा नहीं कर सकता हूँ। तुम यहाँ से जाओ। नहीं ब्रह्मदेव, नहीं, अब मैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधरा शिव जटाधरा, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधरा शिव जटाधरा, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। कोई रक्षा करो। चलता हूँ। बोलिए शंकर भगवान की।
भगवान भोलेनाथ, हे प्रभु त्राहिमाम प्रभु, मैं आपकी शरण, मेरी रक्षा। आप त्रैमाम करने वाले कौन हो? हे प्रभु, मैं इंद्र का पुत्र हूँ, जंत मेरा नाम है। क्या कहा? हाँ। इंद्र के पुत्र जयंता? इंद्र का पुत्र जयंता तो बहुत ही सुंदर है, लेकिन मैं तो तुम्हें कौवे के रूप में देख रहा हूँ, इसका क्या कारण है? हे नाथ, आज मैंने परमात्मा श्री राम की परीक्षा लेनी चाहिए। वो फटक शिला पर बैठे अपनी भार्या सीता का श्रृंगार अपने हाथों से कर रहे थे। मैंने सोचा ये परमात्मा नहीं हो सकते। बस मैंने परीक्षा ली और जाकर माता सीता के चरणों में अपनी चौंच का प्रहार कर दिया। उन्होंने सीख का बाण मेरे पीछे लगा दिया। प्रभु मैं जल रहा हूँ। पुत्र जयंता, तूने बहुत ही अथन काम किया है, पाप का काम किया है। जो मर्यादा पुरुषोत्तम की परीक्षा लेने के लिए गया था और जो तेरे ऊपर उन्होंने बाण छोड़ा है, तू यहाँ से शीघ्र ठाक से भाग जा, वरना उसके कारण मेरा कैलाश पर्वत भी जल जाएगा। संसार में तेरी कोई मदद नहीं कर सकता है। जाओ, भाग जाओ शीघ्रता से। नहीं भोलेनाथ, नहीं। काहू बैठन कहा न ओही, राख को सके राम कर द्रोही। नारद देखा विकल जयंता, लाग दया कोमल चित संता, लाग दया कोमल चित संता। नारायण हरि, नारायण हरि। कौन? और माटी के पुतले काहे को बिसारा हरि नाम। माटी के पुतले काहे को बिसारा। क्या करो देवऋषि मेरी रक्षा। अरे ये कौन है? त्राहिमाम, मैं इंद्र पुत्र जयंता हूँ। जयंता? हाँ। इंद्र का पुत्र जयंता तो बड़ा सुंदर है, तू तो कौआ है और तेरे शरीर से अग्नि निकल रही है। क्या बात है? हे देवऋषि, आज मुझसे बड़ा ही अपराध हो गया। आज मैंने भगवान श्री राम की परीक्षा लेनी चाहिए। आप जाकर के सीता जी के चरणों में अपनी चौंच का प्रहार कर दिया। बस प्रभु ने सीख का बाण मेरे पीछे लगा दिया। मैं जला जा रहा हूँ देवऋषि। नारायण हरि, नमक की डली और समुद्र की थाह लेने चली। अरे मूर्ख, भगवान श्री राम से बैर करके तुझे संसार में कौन बचाने वाला है? तेरी रक्षा त्रिभुवन में कोई नहीं कर सकता है। जा, भाग जा। अरे तेरे शरीर से, अरे दूर है, दूर दूर। हम संतों के हृदय में दया भी हुआ करती है। संत हृदय नवनीत समाना। नवनीत कहते मक्खन के लिए, मक्खन के समान थोड़ी धूप दिखा लो हाल पिघल जाता है मक्खन। कहा कबिन पर कहा न जान। ठीक है, तुझे उपाय बतला दूंगा मैं। बताइए देवऋषि। वहीं जहां पर तूने श्री जानकी के चरणों में चौंच का प्रहार किया है, उसी स्थान पर वापस जा। फटक शिला पर प्रभु बैठे होंगे, उन्हीं के शरण में पहुंच। त्राहिमाम त्राहिमाम प्रभु, रक्षा करो, मुझे क्षमा करिए, मेरे अपराधों को क्षमा करिए। भगवान बड़े दयालु हैं, वो थोड़े ही में तुम्हारे लिए क्षमा कर देंगे। कहीं ऐसा ना हो प्रभु मुझे समाप्ति कर डाले। नहीं नहीं, प्रभु बड़े दयालु हैं, जाओ। बड़ा कोमल स्वभाव है प्रभु का, क्षमा कर देंगे, जाओ। ठीक है, नारायण। ठीक है प्रभु। अतुलित बलि अतुलित प्रभुताई, अतुलित बलि अतुलित प्रभुताई, मैं मति मर्दी जान नहीं पाई, मैं मति मर्दी जान नहीं पाई। सुन कृपाल यति, सुन कृपाल यति आरत बानी, एक नयन कर तजा भवानी। मुझे क्षमा करो,
मैं मति का मंद हूँ, मुझ पर कृपा करो दयालु प्रभु, त्राहिमाम आपकी शरण में हूँ। जयंत, तुम हमारा प्रभाव जानना चाहते थे, इसी कारण से तुमने सीता पर चोंच का प्रहार किया। तुम्हारा अपराध ऐसा है कि वध ही उचित है दंड स्वरूप, लेकिन अब तुम हमारी शरण में भी आए हो तो तुम्हारा वध भी नहीं कर सकते हैं। हाँ, हम तुम्हारा वध तो नहीं करेंगे पर दंड जरूर देंगे, जिससे कि आने वाले समय में पुनः ऐसी गलती तुम न कर सको। इसलिए हम तुम्हारी एक आंख फोड़ रहे हैं। दयालु भगवान ने एक नेत्र सेहीन कर दिया। बहुरी राम यस मन अनुमाना, हुई है भीरी सबई मोहि जान। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, रे मन ये 2 दिन का मेला रहे। यहाँ पर रहते हुए काफी समय बीत गया, सभी लोग हमें जानने लगे हैं, भारी भीड़ भी एकत्रित होने लगी है। अब हमें यहाँ से प्रस्थान करना चाहिए। सकल मुनि ने संगी विदा कराई, सीता सहित चले 2 भाई। यहाँ समीप में जितने भी संत ऋषि हैं, सभी से आज्ञा और आशीर्वाद लेकर अब हमें प्रस्थान करना चाहिए, क्योंकि अभी तक उनके समीप में रहे, उनका आशीर्वाद निरंतर मिलता रहा, उनके द्वारा ज्ञान की पौराणिक कथाएं भी सुनते रहे, तो क्यों ना चलते समय एक बार उन्हें भी अवगत करा दें कि अब हम जाना चाहते हैं। उन्हें अवगत कराएं, आशीर्वाद लें, फिर प्रस्थान करें। अत्रि के आश्रम प्रभु गयऊ, सुनत महामुनि हर्षित भयऊ। हे राजा, हे ऋषिराज, प्रभु आसन आसीन भरी लोचन शोभा निरख, मुनिवर परम प्रवीण जोर पाने स्तुति करत। नमामि भक्त वत्सलम कृपालशील कोमल, नमामि भक्त वत्सलम भजामि ते पदाम्बुजम्, अकामिना सुधावदम्, अकामिना सुधावदम्, अकामिना सुधावदम्। हे भक्तवत्सल, हे शील स्वभाव कोमल स्वभाव वाले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, भक्तों को सुख देने वाले आपकी जय हो नमामि नमस्कार करता हूं। निकाम श्याम सुंदरम बम्बुनाथ मलदरम, प्रफुल्ल कंजलोचनम मदादि दोष मोचन। हे प्रभु, आपका नितांत श्याम में सुंदर शरीर है, आपकी लंबी लंबी भुजाओं का बल अथाह है। दिनेश बल से मंडलम महेश चाप खंडनम, सुनीन्द्र संत रंजनम सुरारि वृंद भंजन। हे दीनबंधु, आप दिनेश वंश का मंडन करने वाले हैं, भगवान शंकर के विशाल पिनाक का खंडन करने वाले हैं। मुनीन्द्र संत रंजनम, सभी संत ऋषि मुनि महात्माओं को सुख देने वाले हैं।
सुरार वृंद भंजनम, दुष्टों के समूह का आप विनाश करने वाले हैं। विनती कर मुनि नाय सिर, कह कर जोर बहोर, चरण सरोर नाथ जनी, कबहु तजे मति मोह। हे प्रभु, मेरी आपसे यही बार बार विनती है, प्रार्थना है कि मेरा मन हमेशा ही आपके चरणों में लगा रहे, आपके चरणों से पृथक ना हो प्रभु। अनसुईया के पद गही सीता, जानकी, मैं चाहता हूँ तुम कुछ समय के लिए अनसुईया माँ के पास जाओ, उनका भी आशीर्वाद लेकर के आओ। मिली बहोरी सुशीली विनीता, ऋषि पत्नी मनु सुख अधिकारी, ऋषि पत्नी सुख अधिकारी, आशीष दे निकट बैठाई, आशीष दे निकट बैठाई। भैया तुम्हें एक नजर देखना है, जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है, कन्हैया तुम्हें। भूषण पहिराए, जे नित नूतन अमल सुहाए। कहे ऋषि बधू सरल मृदुवानी, नारी धर्म कछु ब्याज बखान। पुत्री, जो नारियों के धर्म होते हैं, मैं तुम्हें उसमें कुछ बताना चाहती हूँ। नारियों के धर्म उस प्रकार होते हैं जिस प्रकार मूल के साथ ब्याज होता है। माता पिता भ्राता हितकारी, मित्र प्रद सब सुने राजकुमार। स्त्री के लिए माता पिता भाई बंधु सब हितकारी होते हैं, लेकिन किस लिए, किस प्रकार? अमित दाने भरता बेदे, अमित दाने भरता बेदे की, अधम सोनार जो से लते, अधम सोनार जो से लते। नारी के बहुत गुण होते हैं और बहुत अवगुण होते हैं। वो किस प्रकार से, मैं तुम्हें बताती हूँ। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपत काल परखिए चारी। धीरज धर्म मित्र और नारी, इन सबका परीक्षण आपत्ति काल में नारी को करना चाहिए। वृद्धि रोग वश जड़ धनहीना, अर्ध बधिरी क्रोधी अति दीना। स्त्री का पुरुष धनहीन हो, अंधा हो, लंगड़ा हो, किसी भी रोग से ग्रसित हो, लेकिन नारी को अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसे उपति कर किए अपमाना, नारी पाए जमपुर दुख नान। पति में चाहे कितने भी अवगुण हो,
लेकिन नारी को उसका कभी भी अनादर नहीं करना चाहिए। जो नारी अपने पति का अनादर करती है वो रौरव नामक नरक में जाकर पड़ती है। एक ही धर्म एक व्रति नेवा, काय बचन मन पति पद प्रेम। केवल नारी का एक ही धर्म है, अपने पति की सेवा करना, उसके चरणों में अनुराग रखना। जग प्रतिव्रता चार विधियां ये, वेद पुराणे सलते सब कहाई। इस संसार में 4 प्रकार की पतिव्रताएं होती हैं। ऐसा मैं नहीं कहती, वेद पुराण संत जन कहते हैं। उत्तम के अस बस मन माहे, सपने आने पुरुष जगनाई। जो उत्तम प्रकार की पतिव्रताएं होती हैं वो जागृत अवस्था में तो क्या, स्वप्न में भी पराये पुरुष को नहीं आने देती। मध्यम पर पति देख ही कैसे, मध्यमो पर पति देख ही कैसे। भ्राता पिता पुत्र निज जैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। और जो मध्यम प्रकार की पतिव्रताएं होती हैं वो पराये पुरुषों को देखती तो हैं, लेकिन किस प्रकार से, यदि उम्र में उनसे बड़ा है तो उनको पिता के रूप में, अगर उनकी बराबर का है तो उसको भ्राता के रूप में, यदि उनसे छोटा है तो उनको भ्राता के रूप में। दूसरे जो मत होती हैं पतिव्रताएं वो इस प्रकार से उनको देखती हैं। धर्म विचार समझी कुल रहाई, सो निकृष्ट त्रिय सुते अस कहाई। जो अवसर नहीं मिलने के कारण किसी पराये पुरुष का स्पर्श नहीं कर पाती हैं, पतिवंशक पर पतिरत करई, रौरव नरक कल्प सत परई। जो अपने पति को छोड़कर अन्य दूसरे किसी पुरुष के साथ संभोग करती हैं, अर्थात उसका स्पर्श करती हैं, तो वो स्त्री रौरव नामक नरक में जाकर गिरती हैं। सहज अपावनी नार पति सेवत सुति गति लहे, जस गावहि सुत चार अजहु तुलस का हरि प्रिय। और जो मन क्रम वचन से अपनी पति की सेवा करती हैं उनकी सुगत होती है। सुन जान की परम सुख पावा, सादरतासु चरण सिर नावा। और पुत्री, पति ही सेवा पति ही पूजा, यही है काम पत्नी का। अरे पति के चरणों में है मुक्ति धाम पत्नी का। पति की सेवा में जो स्त्री मर गई वो समझो इस संसार सागर से तर गई। और ये सब मैं इस जगत की स्त्रियों के लिए बता रही हूँ, तुम्हारे लिए खैर तुम्हें क्या मैं शिक्षा दूंगी। जाओ पुत्री, प्रभु तुम्हारी राह देखते होंगे, जाओ। तब मुनि सन कही कृपा निधाना, तब मुनि सन कही कृपा निधाना। आया सुहोई जाऊं बनवाना, तब मुनि सन कही कृपा निधाना।
हे ऋषिराज, अब आपका आदेश हो तो जाऊं वन आना, दूसरे वन के लिए प्रस्थान करूं। बस एक निवेदन है, संतत मोह पर कृपा करे हूँ, सेवक जान तजेऊ जन ने हूँ। मुझे अपना सेवक जानकर अपनी कृपा करते रहें, यही निवेदन है। हे प्रभु, कहें। आपने यहाँ आकर के हम सभी संतों को दर्शन देकर के सभी संतों का मान बढ़ाया है। धन्य है प्रभु, आपकी कृपा ऐसी ही हमारे ऊपर बरसती रहे। जाने की बात कहते हो प्रभु, आपके दर्शन तो बड़े भाग्यशाली को ही मिलते हैं, बड़े ही मुश्किल से प्राप्त होते हैं, और आप हम अपने नेत्रों से आपके दर्शन कर रहे हैं। जाने के लिए तो कह नहीं सकते, यदि आप पूछ रहे हैं तो ठीक है, चलो हम आपको कुछ दूरी तक पहुंचाने के लिए चलते हैं। जैसी आप। आगे रामे लखन पुन पाछे, आगे रामे लखन पुन पाछे, मुनिबरो भेसी बने अति काछे। उभय बीच सिया सोहही कैसी, ब्रह्म जीवी विचि माया जैसी। भगवान श्री राम ऋषि मुनियों के साथ आगे जा रहे हैं, लेकिन प्रभु के चरण कमल एक जगह रुक गए। आस्ते समूहे देख रघुराया, पूछा मुनि लागे अति दाया, लागे अति दाया। हे ऋषिराज, आप सभी के साथ निरंतर चले ही जा रहे थे, अचानक दृष्टि पड़ी विशाल अस्थि समूह, यह हड्डियों का ढेर दिखाई दे रहा है पर्वताकार में, जिसे देखकर मैं सोच में पड़ गया, आखिर यह हड्डियां किसकी हैं, कहां से आई, कैसे आई। ऋषिराज, हे पूज्यवरो ऋषियों मुनियों, हड्डी का कैसा ढेर यहाँ, यह तपोभूमि का है कला